हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में 4 टक्स ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग कर रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने एक अस्तर लिया है और फैब्रिक। तो ब्लाउज़ की लेंथ हमें रखनी है तैयार 17 इंच और चेस्ट हमारा है 36 इंच। वेस्ट हमें रखना है 31 इंच। तो अब चलिए इसकी मार्किंग करते हैं। तो हमने देखिए अस्तर ले लिया है डबल फोल्ड करते हुए। अस्तर को हम डबल फोल्ड में बराबर से रख लेंगे इस तरीके से। तो इसमें अभी हम ऊपर का पार्ट बस कट करेंगे जो हमारा चोली होता है। तो पहले हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली है। 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया है इस तरीके से। अब ऊपर साइड की ओर टिक करना है, तो पहले हम उससे पहले वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट हमें लेना है 8 इंच। 1 इंच हमने ले लिया है प्लेट्स के लिए, 2 इंच मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हमें गले की मार्किंग करनी है, तो गला हम 2 इंच लेंगे। अब इसी तरीके से शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर हम लेंगे 3 इंच। तो देखिए हमने शोल्डर 3 इंच ले लिया है। अब यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करना है हमें 6 इंच। तो देखिए हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है 6 इंच की। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से उसे मिला लेना है चार कोण टाइप का बनाते हुए। तो देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच का हमें आर्म होल पे गोलाई देना है, तो 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए गोलाई दे देंगे। अभी जो हमने मार्किंग की थी तो दोनों ही मार्किंग को मिला देना है। अब जो हमने आर्म होल पे कटिंग की मार्किंग किया है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हमें गले की मार्किंग करना है, जो हमने 2 इंच की मार्किंग की है। तो गले का लेंथ लेना है, तो गला हमने रखा है वी शेप का। तो गले की लंबाई हम लेंगे 7 इंच। फ्रंट नेक है तो हमने थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिया है, तो यहाँ से हमने नेक की लेंथ ली है 7 इंच। अब यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज़ का सेंटर होगा, चोली का सेंटर, तो यहाँ पे हमें 14 इंच लेना है। अब इसी तरीके से 2 इंच ऊपर साइड पर हमने मार्किंग करते हुए मार्क कर लिया है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तिरछा, तो हमें तिरछा कट कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे तीरा पट्टी अटैच करना है। तो तीरा पट्टी हम दूसरे फैब्रिक में कट करेंगे, तो उसके सेफ के लिए हमने यहाँ पे 2 इंच का तिरछा करते हुए कट कर लिया है। अब गले का सेफ हमें इस तरीके से देना है जैसा कि हमने बताया था भी सेफ का। अब जो हमने मार्किंग की है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने गले की कटिंग कर ली है। अब इसी तरीके से हमने जो तीरा पट्टी की मार्किंग की थी उसे भी कट कर लेना है। तो ऊपर की चोली की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें 4 टक्स की स्टिचिंग करना है, कटिंग करना है। मार्किंग तो पहले देखिए हमने 4 इंच का मार्क किया है। अब इसी तरीके से ऊपर की ओर हमें लेते हुए 2 इंच का मार्क करना है। अब यहाँ से 1 इंच का मार्क करेंगे और 3 इंच लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम इधर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यह आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ऐसी मार्किंग करना है कि जो हमारा ये राउंड शेप है, चोली है, राउंड शेप में ही आए। तो देखिए जो हमने मार्किंग की है वो राउंड शेप में आ रहा है, एकदम बराबर गोल शेप में। अब जैसा हमने एक साइड मार्किंग की है वैसे ही हमें दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेना है, राउंड शेप देते हुए और 4 इंच का स्पेस देते हुए। तो अब देखिए हमने दोनों ही साइड की बराबर मार्किंग कर ली है। अब बीच से हमें बराबर करते हुए कट कर लेना है, तो दोनों ही पार्ट को हमें अलग कर देना है कट करते हुए। तो देखिए इस तरीके से हमारी मार्किंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। अब हमें तीरा पट्टी की कटिंग करनी है। तो तीरा पट्टी की कटिंग करने से पहले हम फैब्रिक में कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने अस्तर में कट किया है उसी तरीके से हम फैब्रिक को भी कट कर लेंगे।
डबल फोल्ड रखते हुए उसके ऊपर से हमें अस्तर रख लेना है और अस्तर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है, ताकि जब हम अस्तर और फैब्रिक दोनों ही अटैच करें तो छोटा बड़ा ना हो। तो ऐसा करते हुए हम कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। तो देखिए हमने अस्तर के चारों साइड ही 1/2 इंच का मार्जिन दिया है और मार्जिन देते हुए कट कर लिया है फैब्रिक को। तो देखिए अब तीरा पट्टी वाला जो पार्ट है वो कट चुका है 4 टक्स वाला, और हमने इसमें मार्किंग भी कर ली है 4 टक्स की। अब हमें यहाँ पे तीरा पट्टी की कटिंग करनी है। तो एक हमने सिंपल सा अस्तर लिया है, छोटा अस्तर। अब इसमें हमें तीरा पट्टी की कटिंग करनी है। तो 2 फोल्ड में रखते हुए हमने अस्तर को बराबर से रख लिया है। अब ऊपर साइड की ओर हमें 4 इंच का मार्क करना है और नीचे साइड की ओर 3 इंच का। लेंथ हमें लेनी है, चौड़ाई रखना है 11 इंच का, और इस तरीके से मिलाते हुए हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से एक साइड 3 इंच रखा है और एक साइड 4 इंच रखते हुए हमें कट कर लेना है बराबर से। तो अब जैसे हमने अस्तर को कट किया है उसी तरीके से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तो दोनों ही साइड के हमने तीरा पट्टी कट कर लिए हैं अस्तर पे। अब चलिए अब हम फैब्रिक में कट करते हैं तीरा पट्टी को। तो तीरा पट्टी में भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो अब देखिए हमने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है, कंप्लीट कर ली है फ्रंट पार्ट की। तो अब जो हमने यहाँ पे तीरा पट्टी की कटिंग की थी 4 टक्स वाली, दोनों ही हमें अस्तर और फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। तो पहले देखिए हमने अस्तर को और फैब्रिक को बराबर करते हुए रख लिया है। तो इस तरीके से देखिए हमारा मार्किंग है, दोनों ही साइड का बराबर साइज़ दिख रहा है। अब हमें पहले अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लेना है चारों साइड से। तो ये वाली स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से कर दिया है इसी तरीके से। अब इसी तरीके से हमें गले को भी अटैच कर लेना है अस्तर और फैब्रिक को। तो फैब्रिक और अस्तर हमारा दोनों ही बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए या बीच में सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखिए बराबर करते हुए दोनों ही अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से उसे हमें कट कर देना है। अस्तर को कट नहीं करना है, जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वही बस कट करना है। तो देखिए अब हमने एक पार्ट स्टिचिंग कर लिया है, अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे अस्तर और फैब्रिक को। तो देखिए हमारा दोनों ही पार्ट तैयार हो चुका है, स्टिच हो चुका है। अब इसकी हम 4 टक्स वाली स्टिचिंग करेंगे। तो जो हमने मार्किंग की है सबसे छोटी वाली मार्किंग, उसे स्टिच करते हुए 2 इंच का स्टिच कर लेना है। तो 2 इंच वाली हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम हल्का सा 1/2 इंच स्टिच करते हुए सारी 4 टक्स स्टिच कर लेंगे। तो जो हमारी सबसे छोटी मार्किंग रहती है 2 इंच वाली, उसे हम ज़्यादा स्टिच करते हैं 2 इंच का मार्जिन देते हुए। तो इस तरीके से हमारी देखिए कटोरी इसकी बन चुकी है। अब जैसा हमने एक साइड का स्टिच किया है उसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी स्टिच कर लेंगे। बराबर की प्लेट्स रखते हुए, कोई भी साइड की प्लेट्स बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। तो हमने जो सेंटर वाली प्लेट्स थी उसे देख लिया है कि हमारी दोनों साइड वाली प्लेट्स बराबर हैं या नहीं।
तो ऐसा करते हुए हमने दोनों ही प्लेट्स को एक साथ देख लिया है। अब ये आर्म होल वाली स्टिचिंग है, तो आर्म होल वाली भी स्टिचिंग को हम 1/2 इंच का स्पेस देते हुए उसे स्टिच कर लेंगे। अब देखिए हमने दोनों ही साइड की कटोरियाँ तैयार कर ली है पफ। अब इसमें हमें तीरा पट्टी अटैच करना है, तो तीरा पट्टी में पहले हम अस्तर और फैब्रिक को अटैच करेंगे जैसा हमने कट किया था। तो इस तरीके से हम नीचे साइड की ओर से स्टिच कर लेंगे तीरा पट्टी को दोनों को ही। तो अस्तर और फैब्रिक को हम रखते हुए बराबर से अटैच कर लेंगे जैसा हमने चोली में किया था। तो अब देखिए हमने इसे अटैच कर लिया है। अब इसे हम उल्टा करते हुए जो हमारा मार्जिन वाला साइड है उसे हम अस्तर साइड की ओर करते हुए प्रेस मशीन चला लेंगे। तो अब देखिए हमने इतना कर लिया है। अब इसे हम दोनों ही पार्ट को बराबर रखते हुए जो हमारा फैब्रिक वाला साइड है उसे हम सीधा कर लेंगे और सीधा करते हुए अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लेंगे ओपन वाले पार्ट को। तो हमारा तीरा पट्टी अटैच हो चुका है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर देना है, जैसे हमने चोली वाले पार्ट में कट किया था एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी स्टिच कर लेना है। अब इस तीरा पट्टी को हमें चोली पे अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने तीरा पट्टी को उल्टा रखा है और चोली को सीधा रखा है और दोनों को ही रखते हुए इस तरीके से अटैच कर देना है। जो हमारा चौड़ा वाला साइड है उसे हमने बटन पट्टी की साइड रखा है और जो हमारा पतला वाला साइड है तीरा पट्टी का उसे हमने आर्म होल साइड रखते हुए अटैच कर लिया है। अब जैसा हमने एक पट्टी को अटैच किया है उसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। ये वीडियो थोड़ा हमारा फास्ट है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम स्लो करते तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए हमने फास्ट कर दिया है। तो देखिए हमने दोनों ही तीरा पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे बटन पट्टी को अटैच करना है। तो आई पट्टी को हमें 3 इंच चौड़ा कट करना है और हुक पट्टी को 2 इंच चौड़ा। दोनों ही पट्टी देखिए हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो जो हमारी आई पट्टी है ये चौड़ी वाली पट्टी, तो इसका हम फैब्रिक भी कट कर लेंगे 3 इंच चौड़ा और हुक वाली पट्टी को हमें सिंपल ही रहने देना है, अस्तर वाले पार्ट बस। तो अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है तो सिंपल वाली पट्टी को हम लेफ़्ट साइड अटैच करेंगे और चौड़ी वाली पट्टी को राइट साइड। तो इस तरीके से अटैच करते हुए हम बटन पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो इसमें हमें हुक अटैच करना है, बटन नहीं लगाना है। तो इसलिए हमने जो 3 इंच चौड़ी पट्टी थी वो हमने राइट साइड लगाई है और जो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी थी उसे हमें लेफ़्ट साइड लगाना है। तो इस तरीके से हम देखिए सिंपल वाली भी पट्टी को रखते हुए अटैच कर लिया है। अब ऊपर से हमें प्रेस मशीन चला देना है। अब इसे फोल्ड करते हुए हमने ऊपर से स्टिचिंग कर दिया है। आप इसकी यहाँ पे हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं, हमने मशीन से ही स्टिच किया है। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसे हम बराबर रख के देख लेंगे कि हमारा दोनों ही साइड की बटन पट्टी बराबर है या नहीं। तो हमारी हल्का सा बड़ी थी तो हमने उसे कटिंग करते हुए बराबर कर लिया है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग लगाने के लिए तिरछी पट्टियाँ कट कर लेंगे, 1.5 इंच चौड़ी और लंबी पट्टी। तो ऐसी हम कई पट्टियाँ कट कर लेंगे जितना हमारे ब्लाउज में ज़रूरत होगी लगेगा। अब इन पट्टियों को हम अटैच कर लेंगे। तो तिरछा जो हमने पट्टी कट किया था तो उसे तिरछे तरीके से हम रखते हुए अटैच करेंगे। तो देखिए हमने पूरी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसमें हमें डोरी पाइपिंग रखते हुए बीच में स्टिचिंग कर देना है। तो अब देखिए हमने इस तरीके से डोरी पाइपिंग बनाई है। अब जैसा हमने इसे बना लिया है उसी तरीके से हम पूरी डोरी पाइपिंग स्टिच कर लेंगे। अब इसे हमें गले पे अटैच कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे रखते हुए पाइपिंग अटैच कर लेना है।
तो जैसे हमारे गले की कटिंग है, गले का शेप है, उसी तरीके से हमें कॉर्नर पे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने एक साइड गले पे पाइपिंग अटैच कर लिया है। अब उसी तरीके से हमें दोनों ही साइड के गले पे पाइपिंग अटैच कर लेना है। अभी हम इस पार्ट को उल्टा रखेंगे और जो हमारा कॉर्नर वाला साइड है गले का, उसमें हमें छोटा सा कट लगा देना है और पाइपिंग को हल्का सा मोड़ते हुए स्टिच कर देना है। तो देखिए हमने बहुत ही खूबसूरती तरीके से इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब जैसे हमने एक साइड के पार्ट को स्टिच किया है, उसी तरीके से हमें दोनों ही साइड के पाइपिंग को स्टिच कर लेना है। तो इसे भी हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे, जैसा हमने पहले साइड किया था। तो देखिए हमारी दोनों ही साइड की बराबर स्टिचिंग हो चुकी है। तो हमारे 4 टक्स वाली ब्लाउज़ यहाँ पे पूरी बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसकी स्टिचिंग बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और गला भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इसका फाइनल लुक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक से ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।